जो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है 6 पॉइंट फिगर 6.27 में पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस, यानी कि पी क्यू आर एस यानी कि दो मिरर है जो कि एक दूसरे के आमने सामने है, पैरेलल में है, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे ए बी, यानी कि ए बी ये जो इंसिडेंट रे जा रही है ये स्ट्राइक कर रही है कहां पर, पी क्यू मिरर पे, कौन से पॉइंट पे, एट बी, ये सॉरी ये इंसिडेंट रे ए बी जो है ये जा रही है पॉइंट बी पे स्ट्राइक कर रही है, वहां से देन रिफ्लेक्ट रे मूव अलोंग पाथ बीसी, यानी कि ये वापस यहां से रिफ्लेक्ट करके बीच की जो आ रही है ये आर एस पे आ रही है, ठीक है। आर एस पे स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक एट द मिरर आर एस एट सीसी पॉइंट पे स्ट्राइक किया, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सीडी, यानी कि सीडी वापस से रिफ्लेक्ट होती है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी पैरेलल सीडी, यानी कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल में है, ठीक है। उससे पहले हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ठीक है। अब अगर तुमने मिरर वाला चैप्टर पढ़ा होगा पिछले साल या फिर जब भी तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें पढ़ाया होगा तो पढ़ा होगा, एक सेकंड रुको। Yes. अब जब भी तुमने मिरर वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी कि अगर मिरर हो, इंसिडेंट रे जो हमारी जाती है और बीच में एक अगर नॉर्मल लाइन हो, इसके बीच में जो एंगल बना ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के इक्वल में होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए सबसे पहले हमें एक नॉर्मल लाइन यानी कि परपेंडिकुलर बनानी होगी। ये बना लेते हैं, इसको एम नाम दे दो और एक इस पे बना लेते हैं, इसको एन नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, हमें साफ पता चला अगर मैंने इन दोनों एंगल को, यानी कि यहाँ जो एंगल बनेंगे इसको और इसको इक्वल प्रूफ कर दिया तो हमारा अपने आप जो होगा ए बी जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल पैरेलल हो जाएगी। क्वेश्चन समझ लो पहले भी, टॉपिक मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ के चलना, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि हमारे पास ये दे रखा है, इसको हम 1 मान लेते हैं और ये मैं सही से बना देता हूँ पहले, ये रहा, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये मेरा 2 है, यानी कि रिफ्लेक्ट, यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा ये 2 के इक्वल होगा। अब ये दो यहाँ से तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, अब ये जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट आ रही है इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए ये हो जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, और ये हो जाएगी रिफ्लेक्शन, यानी कि जहां से लाइट आ रही होती है ये होता है इंसिडेंट वाली, जब रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे। अब मतलब इसके लिए तो बी वाले मिरर, ये जब मिरर उसके लिए रिफ्लेक्शन ये वाली लाइट थी, ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन इस वाले मिरर के लिए वही जो रिफ्लेक्शन लाइट थी वो इंसिडेंट होगी। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया कि ड्रॉ अ बी एम परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाई किसके ऊपर, आर एस एंड एन सी परपेंडिकुलर आर एस, यानी कि हमने ऐसे ही हमने परपेंडिकुलर लाइन दोनों पे बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या होगा, हमने अभी पढ़ा कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के हो जाएगा, ठीक है, एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के, सीधी सी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लिख सकते हो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जा रहा है और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के इक्वल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब एक चीज इसके अंदर पढ़ना, ध्यान देना कि ये दोनों तो आपस में पैरेलल है, लेकिन ये जो हमने ये जो लाइन बनाई है पैरेलल लाइन के बीच में इक्वल में सेम डिस्टेंस होता है, यानी कि हमने अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हम लाइन बनाएंगे इनके बीच में भी सेम डिस्टेंस रहेगा, क्लियर सी बात है। तो यानी कि सेम डिस्टेंस होने से क्या होगा, बी और एम और एन और एन सी वाली जो लाइन है ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल में पैरेलल रहेंगी, यानी कि अगर मेरा यहाँ से बनेगा इस फिगर में ये वाली चीज, यहाँ पे है मेरा एंगल 2 और यहाँ पे है एंगल 3, क्या ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं एंगल 2 और 3? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है 2 और 3, यानी कि 2 और 3 यहाँ पे क्या बन गई हमारी पैरेलल लाइन बन गई, एंगल 2 और 3 आ गया क्योंकि हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर में एंगल 2 और 3 आ रहा है इसीलिए, ठीक है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 मेरे यहाँ से आ गया था इक्वेशन 1 से, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा मेरा यहाँ पे, इसको इक्वेशन 2 मान लो, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इतनी चीज क्लियर है। एंगल 1, अब ये चीज हमारी चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, एंगल 1 और एंगल 2 ये मिलके मेरे क्या बनेंगे कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल। एंगल 1 प्लस 2 मेरा क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी डी, ठीक है। सो देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, बस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन,
ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझ लो भाई। अगर आपको वापस से समझ में नहीं आया तो एक बार प्लीज वापस आप वीडियो को जरूर देख लेना। लास्ट का नहीं दिखा था, ठीक है। अब जरूर से इस वीडियो को वापस से, हो सकता है तो वापस से देखना चाहो तो आप वापस से देख के समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा लंबा इसलिए क्योंकि इसके अंदर मुझे एक्स्ट्रा चीजें समझानी पड़ी, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, जो कि जरूरी है। ये क्वेश्चन हमारा खत्म। अब ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप सब्सक्राइब करें, और हाँ याद रखना, अगर क्वेश्चन कोई बोलते हो वापस से वीडियो प्लीज देख लेना, क्योंकि एक बार देखोगे हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर, दूसरी बार देखोगे तो और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट हो जाएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो।